ग्लोबल राउंड में तो मैं सिंध से अकेला वाहिद पाकिस्तानी था जिसने अपने नेशन और अपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो अजरबैजान बाकू राउंड था, उसमें मैं अकेला वाहिद पाकिस्तानी था जिसने अपने नेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे मैंने 13 मेडल स्कोर किए जिसमें 7 गोल्ड थे और 6 सिल्वर थे। मेरा ताल्लुक केमाड़ी से ही है। 1500 स्कॉलर थे फ्रॉम 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो एक बहुत टफ राउंड था मेरे लिए अचीव करने के लिए, लेकिन मेरे भाई ने वहाँ मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत की वजह से मैंने अचीव किया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ मैं हूँ फैज़ान सेठार। आज की स्पेशल स्टोरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की स्टोरी एक ऐसी है, माहीगीर का बेटा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुका है, और आज हम इनकी ज़बानी जानते हैं अमीर हमज़ा की। अमीर हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर बहुत सारे जीते हैं, तो ये कैसे, मतलब कि आपने पढ़ाई में कैसे ध्यान गया और क्या सोच समझ के ये चीज़ें की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फर्स्टली वर्ल्ड स्कॉलर कप में पार्टिसिपेट किया था। तो इसके मेनली 3 राउंड्स होते हैं, जैसे रीजनल, ग्लोबल एंड द फाइनल TOC। वो हमेशा येल यूनिवर्सिटी में ही एग्जीक्यूट होता है। तो जब इसका पहला राउंड हुआ था तो कमांडर स्कूलिंग सिस्टम में मुझे अपॉर्चुनिटी दी वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज यू नो कि ये एक इंटरनेशनली फोरम है, इंटरनेशनली इवेंट है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे इस तरह आइडिया नहीं था, बिकॉज उसकी जितनी प्रिपरेशन थी बिल्कुल रैंडम थी। तो जितने भी स्कॉलर हैं उनको किसी भी तरह का आइडिया नहीं होता कि किस तरह का आना है। तो उसके अंदर सिर्फ एक सिल्वर मेडल लेने के बाद मैं दुबई ग्लोबल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया था, जो कि जून में एग्जीक्यूट हुआ था, जो दुबई में एग्जीक्यूट हुआ था। और उसके अंदर 1500 स्कॉलर थे फ्रॉम 30 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग और टफ टास्क था अचीव करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआओं और भाई की मेहनत की वजह से वहाँ पर 7 मेडल स्कोर किए, जिसमें 4 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे। फिर मैं वहाँ से ये यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर गया था, बट ड्यू टू वीज़ा इमिग्रेशन ने मुझे एक्सेस नहीं दी कि वहाँ पे जाके अपना राउंड प्ले करूँ मैं। तो इस वजह से वहाँ पे नहीं जा पाया। और इन द प्रीवियस इन फरवरी आई वेंट टू द अजरबैजान बाकू रीजनल राउंड। इट वाज हेल्ड इन बाकू। तो वो भी एक टफ राउंड था, बिकॉज वहाँ के हिसाब से वो रीजनल था। तो वहाँ पे वर्ल्ड स्कॉलर कप ने मुझे इन्विटेशन लेटर दिया कि वहाँ पर आऊँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ। तो ग्लोबल राउंड में तो मैं सिंध से अकेला वाहिद पाकिस्तानी था जिसने अपने नेशन और अपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और जो अजरबैजान बाकू राउंड था उसमें मैं अकेला वाहिद पाकिस्तानी था जिसने अपने नेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वहाँ पे मैंने 13 मेडल स्कोर किए, जिसमें 7 गोल्ड थे और 6 सिल्वर थे। मुझे बताइएगा, आप वाकई में सच में माहीगीर के बेटे हैं? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक केमाड़ी से ही है और मैं एक पक्का? मैं यही देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं आपसे बाहर में इंटरव्यू दे सकता हूँ आप। और बिल्कुल मैं एक माहीगीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मतलब किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की कि आप ऊंची उड़ान जैसे उड़ सकें? इसमें बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट की, जैसे कि मेरी प्रिंसिपल थी मैम सादिया अमरीन, और मेरे घर वालों की मेहनत बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली मेरे भाई की। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 1500 स्कॉलर थे फ्रॉम 30 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो एक बहुत टफ राउंड था मेरे लिए अचीव करने के लिए, लेकिन मेरे भाई ने वहाँ मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत की वजह से मैंने अचीव किया ये। सबसे ज़्यादा कौन सी मुश्किलात आपको सामना करना पड़ी वहाँ बाहर जाकर? वर्ल्ड स्कॉलर कप के जो मेनली लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है। और जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं UK से, USA से और बहुत से दीगर ममालिक, उनकी मादरी ज़बान ही इंग्लिश होती है। हम एशियंस के लिए, हम पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनकी ज़बान में उन्हीं को ही डिफीट करना। लेकिन जब मेरा डिबेट का पहला राउंड था तो हमारे सामने इंडियंस आए थे। तो इंडियन के साथ तो हमारी पुरानी राइवलरी है, तो उनको डिफीट करना तो फ़र्ज़ बन गया था। तो अल्लाह के करम से उनको हमने वहाँ पर डिफीट किया। और फिर UK और USA में भी सेम चीज़ थी। अच्छा हमज़ा, बताइएगा आपकी इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं? अभी जैसे आपको मालूम होगा कि मैंने अभी रीजनल राउंड कराची का भी अटेंड किया है और अज़रबैजान का भी अटेंड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ग्लोबल की सर्टिफिकेट आ गई है एंड आई एम एबल टू गो टू दी ग्लोबल राउंड। वो हो सकते हैं कतर दोहा राउंड में, बैंकॉक थाईलैंड राउंड में और UK ग्लोबल राउंड में। आप बनना पायलट चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको इसमें कोई तकलीफ मुश्किलात नहीं आएगी? जी बिल्कुल, एक हर बंदा अपने पैशन में खुद एक्सपर्ट होता है। जैसे आप मीडिया में है तो मैं वर्ल्ड स्कॉलर कप में हूँ, तो मैं पर्सनली खुद पायलट बनना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इंसिस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, बिकॉज उसकी आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा हमज़ा, मुझे पता चला कि आप जो यहाँ के जो दूसरे भी यंग जनरेशन जो लड़के हैं, जो भी आने वाले इन फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल, आप उनको भी ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं। ये कैसे ख़्याल है कि हाँ, मुझे खुद मैं तो आगे गया हूँ पर दूसरों को मैं ट्रेन करना चाह रहा हूँ, ये कैसे ख़्याल है? जी बिल्कुल, हम यूथ हैं, हम पाकिस्तान के बैकबोन हैं, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो स्पेशली मैंने मेरे मेंटोर से बात की है, कमांडर स्कूल सिस्टम से मैम सादिया अमरीन, उनकी बहुत सपोर्ट हासिल है। और टू दी सक्सेसर आसिफ खान, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट इस तरह बनाए जाएँ। अभी मैं करंटली 34 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल राउंड के लिए, जो UK में भी हो सकते हैं, कतर में भी हो सकते हैं।
बिकॉज़ के वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बैकबोन है। तो अगर उनको हम इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का और मज़ीद नाम रोशन करने की काबिलियत रखते हैं। बिकॉज़ हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसे मैं खुद एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो विदाउट एनी फैसिलिटी मैं अवेल कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली है? नहीं, अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टर आसिफ खान जो कि एमआरडी के सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी फ़िलहाल, फाइनेंशियली भी और मोटिवेशनली भी। तो गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा यही है कि हम स्कॉलर हैं, हम पाकिस्तान को ही रिप्रेज़ेंट करने के लिए जाते हैं। तो काइंडली हमारे जितने वीज़ा के इशूज़ हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे यूएसए के जो राउंड था वो मैं ना जा पाया वहाँ पर, बिकॉज़ में मुझे वीज़ा इमिग्रेशन ने इतना एक्सेस नहीं दिया कि वहाँ पे जाके अपना राउंड एग्जीक्यूट करूँ। तो छोटा-सा मुतालबा यही है कि हम स्कॉलर्स के जितने वीज़ा इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, उसको रिज़ॉल्व किए जाएँ। जी, तो आज का ये प्रोग्राम था अमीर हमज़ा, जो कि एक माहीगीर का बेटा है और इसने बहुत सारे पाकिस्तान का सर फ़ख्र बुलंद किया है। तो ऐसे नौजवान यंग जनरेशन जो आ रही हैं, तो इनका यही मुतालबात भी हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और इनको हौसला अफ़ज़ाई दें, ताकि पाकिस्तान के नौजवान जो मुस्तक़बिल आगे जा सकें। तो इसी प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।